अच्छा, झूठ बोलना आप छोड़ दें, अवाम को गुमराह करना छोड़ दें। इमरान खान की हुकूमत ने तो आप पर कोई केस ना बनाया, ना किसी केस में सजा सुनाई। इमरान खान ने तो कभी अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की, उन्होंने तो कभी अदालतों पर दबाव नहीं डाला। राना सनाउल्लाह को तो वैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतना झूठा इंसान है। मॉडल टाउन का सानिया हुआ, इससे कहो कि कुछ शर्म करो, कोई हया करो और झूठ बोलना जो है वो बंद कर दो। वो मरियम नवाज जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आज मुझे ज़रूर बताएं कि जी 1 अरब के उसके एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं। पनामा लीक्स में ये सारा ख़ानदान जो है उसके बारे में जिक्र किया गया और फिर नवाज शरीफ को इसी के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया गया। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मुल्की सियासी सूरत हाल में हलचल, इमरान खान का कहा दुरुस्त साबित होने लगा, मुस्लिम लीग नून को बड़ा रिलीफ। एवनफील्ड रेफरेंस पर मरियम नवाज की सजा कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और सफ्तर अवान को बरी कर दिया। अदालती फैसले पर लीगी क़यादत का जश्न। मरियम बीबी ने फिर अदाकारी का मैदान मार लिया, कैमरे के आगे बेहतरीन परफॉर्मेंस। NRO 2 नामंजूर, अवाम ने भी फैसला सुना दिया। इमरान खान का मुजफ्फराबाद में पावर शो। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। किसानों का शहर इक़्तिदार में धरना जारी। अच्छा, इमरान खान साहब कहने को तो सियासतदान है, लेकिन ऐसा महसूस होने लगा है कि उन्हें मुस्तकबिल की शायद खबर हो जाती है, जैसे वो कोई मुस्तकबिल बताने वाले ज्योतिषी हो या कोई जादूगर जिसके पास मैजिक बॉल हो। वो जादूगरों के पास आपको पता है ना, कांच का बना हुआ गोला होता है, फिल्मों में कार्टून्स में अक्सर दिखाते हैं। वैसा ही मैजिक बॉल इमरान खान के पास हो और वो मुस्तकबिल में होने वाले जो वाक़यात हैं कि होने क्या जाना जा रहा है, वो मैजिक बॉल में देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं आपको बताती हूँ, पूरी वजह समझाती हूँ। मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि आज जो कुछ हो रहा है, इमरान खान इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। वो बता चुके हैं कि करप्शन और लूट मार की जो दौलत है बचाने के लिए ये सब एक हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि सड़कों पर एक दूसरे को घसीटने के दावे करने वाले, पेट फाड़ कर पैसे निकालने वाले, बारियां लेने वाले इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक हो गए। करप्शन और लूट मार के पैसे से वोटों की खरीदो फरोख्त करके इक़्तिदार हासिल कर लिया। यही नहीं, इमरान खान ने यह भी कह दिया था कि ये लोग इक़्तिदार में आकर नैब और एहतसाब के निज़ाम पर हमलावर होंगे। ये भी हमने देख लिया कि किस तरह नैब को बेख्तियार किया गया। नैब तरमीमी एक्ट के ज़रिए एहतसाब के निज़ाम को गैर मौसर कर दिया गया। किस तरह केसेस जो हैं अदालतों से वापस भेजे जाने लगे। फिर इमरान खान ने कहा कि ये अपने खिलाफ अदालती फैसलों को कलअदम करवाएंगे, नाअहली को ख़त्म करवाएंगे। अब आज देख लें मरियम नवाज साहिबा किस तरह बरी हो गई। एवनफील्ड रेफरेंस पर एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद मरियम नवाज अब मुजरिम नहीं रही हैं। अब या तो इमरान खान जादूगर हैं या फिर विजनरी लीडर हैं जो अपनी सियासी बसीरत से, विजन से आने वाले जो सियासी मामलात हैं उसको आसानी से बासानी समझ लें कि समझ लेते हैं। वो सियासत की नब्ज़ को कहने के पढ़ लेते हैं और अपने मुखालिफिन की सोच और अमल से वाकफियत रखते हैं और वो जानते हैं कि अब उनके मुखालिफिन क्या करने वाले हैं। वो नवाज शरीफ, वो जो दीगर सियासी मुखालिफिन हैं, उनकी शायद रग रग से वाकिफ़ हो चुके हैं। उनके हर अमल, हर इकदाम, हर सोच की खबर इमरान खान को पहले ही हो जाती है। अब बिलाशुबा ऐसी जो विजनरी सियासी क़यादत है इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखी। इस अदालती फैसले के बाद एक बार फिर से इमरान खान की कही हुई बात पर सच की मोहर लग गई है। और फैसले के बाद मरियम बीबी का क्या कहना था, ज़रा ये सुनिएगा। अच्छा, मरियम बीबी मेरे ख्याल से कुछ तो क्रेडिट दें ना आप नैब को, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को, जिसकी मेहरबानी से आज आप बरी हो गई हैं, आपके शौहर सफदर साहब भी बरी हो गए हैं। जहाँ तक बात है इमरान खान की, तो इमरान खान का क्या लेना देना। ये केस तो आपके दौरे हुकूमत में बना था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एवनफील्ड रेफरेंस का केस बना। इमरान खान तो उस वक्त अपोजिशन में थे। 3 जुलाई 2018 को इस केस का फैसला महफूज हुआ और उस वक्त जो निगरां सेटअप है वो काम कर रहा था। 28 मई 2018 को आपके वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब, जो अब आपके इत्तेहादी हैं, इन दोनों साहिबान की मुशावरत से निगरां वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस रिटायर्ड नासरुल मुल्क को नामजद किया गया था। 1 जून को निगरां वज़ीर आज़म ने हलफ उठाया था। और इस सब में इमरान खान कहाँ है? इमरान खान का इस केस से क्या लेना देना, क्या ताल्लुक? ना वो वज़ीर आज़म, ना वो अपोजिशन लीडर, ना निगरां वज़ीर आज़म के इंतखाब में उनका कोई अमल दखल। तो फिर कहाँ से इमरान खान इस केस के जिम्मेदार हैं? अच्छा, झूठ बोलना आप छोड़ दें, अवाम को गुमराह करना छोड़ दें। इमरान खान की हुकूमत ने तो आप पर कोई केस ना बनाया, ना किसी केस में सजा सुनाई। इमरान खान ने तो कभी अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की,
उन्होंने तो कभी अदालतों पर दबाव नहीं डाला, उन्होंने तो नैब को इंतकाम के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप लोग तो अपने दौरे हुकूमत के जो बने हुए केसेस हैं उस पर सज़ा याफ्ता हैं, और अब भी इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है जब ये फैसला आया है और आप ही की हुकूमत में आया है। अच्छा जी, अब नाज़रीन, जो मरियम नवाज साहिबा ने फैसले के बाद जो खुशियाँ मनाई वो वाकई दीदनी थी। वज़ीर आज़म चचा शहबाज शरीफ साहब से लिपट लिपट कर खुशियाँ मनाई, मिठाइयाँ खिलाई। आज तो जैसे कहने कि गोया ईद हो गई। मरियम बीबी को जो लोग ड्रामा क्वीन करार देते हैं, मैं आज उन लोगों से इत्तेफाक करूँगी। क्या अदाकारी की है, क्या पिक्चराइजेशन हुई है, क्या कह लें कि सिनेमैटिक फोटोग्राफी हुई है। आप हर वीडियो में एंगल्स देखिएगा कि कैमरामैन को एग्जैक्टली पता था कि कहाँ खड़ा होना है, और तमाम अदाकारों को भी पता था कि कैमरा कहाँ है, और इसी हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट भी करते रहे। क्या शानदार फिल्म पेश की। बाकी काफ़ी अरसे के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से कह लें कि कोई ढंग की प्रोडक्शन सामने आई है। ज़रा ये सुनिएगा। आपने सुन रखा होगा ना, और पप्पू पास हो गया। एग्जैक्टली जब पप्पू पास होता है तो खुशी जो होती है ना, उसको कोई ठिकाना नहीं होता। कह लें कि वो ख़ानदान का ऐसा निकम्मा बच्चा होता है जिससे ख़ानदान को कोई उम्मीद नहीं होती। उन्हें लगता ही नहीं है कि पास भी होगा, और वो जब पास हो जाए तो फिर ज़ाहिरी बात है ख़ानदान में जिस तरह की खुशी मनाई जाती है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, दीदनी होती। वही मनाजिर आज देखने को मिले हैं। मरियम बीबी का 6 साल से अटका जो पेपर है क्लियर हो गया। लंदन में बाऊजी को फ़ोन करके ख़बर दी। चचा ने मिठाई का टोकरा तैयार करके रखा हुआ था, सब में मिठाइयाँ तकसीम हुई। मरियम बीबी भी कमाल की खातून है। अपने सामने तमाम सहाफ़ियों को जमा किया, सबके माइक तैयार करवाए और झट से फ़ोन निकाल कर अब्बा जी से बात कर डाली। तमाम कॉल कैमरों में रिकॉर्ड हुई। क्या टाइमिंग है, क्या एंगल है, क्या डायलॉग्स हैं। ये फिल्म तो मेरे ख्याल से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बिजनेस करेगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ हैशटैग NRO2 नामंजूर आज ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में रहा। नैब तरामीम का जादू कह लें या कमज़ोर प्रोसिक्यूशन अपने इल्ज़ामात का जो दिफा है वो नहीं कर सकी, और सोशल मीडिया के साथ साथ आम पब्लिक में इन मामलात पे क्या रद्द अमल है। हमारा सेगमेंट है बोल अवाम बोल। ये जानिए अवाम क्या राय रखती है, सुनिए अवाम को। मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमको इन लोगों ने 1-1 रुपए का मोहताज कर दिया है। मुर्गी चोर भी चोर होता है और कार चोर भी चोर होता है, ठीक है। वो करप्शन करके बाहर के मुल्कों के चले गए। बेसिकली इनका आने का मकसद यही था अपने केसेस ख़त्म करने। मुफ्ता इस्माइल वो उसने अपनी तिजोरी फुल कर लिया, वो भाग गया। उसने कहा जी साग बडार भैया आप आ जाओ, अब आपकी बारी है। हम इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान ही पाकिस्तानी कौम का हीरो है और वही इस कौम को बेहतर जानब लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसहाक डार को जो वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का बना दिया गया है, मैं समझता हूँ ये दूध के पैरे बिल्ली को छोड़ दिया गया है। मरियम नवाज़ को जो बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया उसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि दोनों चोर हैं और इनका एहतसाब इंशाल्लाह इमरान खान ही करेगा। वो है ही चोर हैं, उनकी नस्लें चोर हैं, ख़ानदान चोर है। वो भूखे लोग हैं, उन्होंने इस मुल्क को लूट लूट के जुल्म कर दिया है। इस हुकूमत ने तो दिवालिया कर दिया हम लोगों का। बिल्कुल चोर हैं, अब भी चोर हैं। देखें अदालतों से रिलीफ मिल के बंदा जो पूरी उम्र जिन्होंने चोरी की हो, आवाम का पैसा खाया हो, ये चोर हैं और चोर ही रहेंगे। अदालतों से रिलीफ मिल गया, इसका मकसद ये नहीं कि आवाम से मिल गया है। आवाम के दिलों में अभी भी ये चोर हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हुकूमत है वो PTI की आएगी। जी, तो अवाम की राय आपने जानी, और इमरान खान साहब कामयाब पे कामयाब जलसे करे चले जा रहे हैं। और मुजफ्फराबाद में उन्होंने जो पावर शो किया, उन्होंने कहा जी मैं जल्द अपनी कौम को कॉल दूंगा और मैं कॉल देने वाला हूं। अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा हूं। जब मेरी तैयारी मुकम्मल हुई तो आपने मेरे साथ आना है। अच्छा, इमरान खान ने नए वज़ीर ख़जाना पर भी तनकीदी नशर बरसाए, खुलकर तनकीद की। कहा कि जी इसहाक डार जब भी वज़ीर ख़जाना बने मुल्क का दिवालिया निकाल कर चला गया। हम जब हुकूमत में आए तो तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये चोर आकर हमारे ऊपर बैठे हैं, इनके हैंडलर समझते हैं कि हम इन्हें कबूल कर लेंगे, किसी गलत फहमी में ना रहें। चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैच फिक्स करता है, हम इनके खिलाफ हर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कहा खान साहब ने, ज़रा सुनिएगा। वाकई जी इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं आप। इस कौम पर चोरों और लुटेरों को मुसल्लत करके तबाह कर दिया गया, और ये सिलसिला अब भी जारी है। बारियां लेने वाले अब मिलकर मुल्क का खजाना लूटने को इकट्ठे हो गए हैं, अपनी चोरी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, अपने ऊपर केसेस ख़त्म करवा रहे हैं। अच्छा, एक वॉशिंग मशीन लगाई हुई है जिसमें सबकी करप्शन धुले चली जा रही है, सब पाक साफ हो रहे हैं। बात करप्शन तक महदूद नहीं है, अब तो मुल्की सलामती के मामलात भी गैर महफूज हो गए हैं।
वज़ीर आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी ब्रीच ने खतरे की घंटी बजा दी है, ना अहलों के टोले ने मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी है। और वज़ीर आज़म हाउस के डाटा की जो रही हैं, इस हसास मामले पर वज़ीर दाखिला की सरबराही में कमेटी बना दी गई तहकीकात के लिए। अब इन साहब की ज़रा तरजीहात हैं, ज़रा सुन लें, वो इस मामले को अहमियत देने पर आमादा ही नहीं है। हैरान हो रहे हैं ना आप, सुनिएगा। अच्छा, राना सनोरा साहब ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को क्यों लगा रहे हैं? ना लगाएं, पता चलाएं कि इमरान खान की ऑडियो जो है वो किसने रिकॉर्ड की है, किसने रिलीज की है, मुहर्रिकात क्या थे, ऑडियो रिलीज करने के कौन कौन शामिल था। इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब को इसका जिम्मेदार ठहराया है। वो तो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिलीज की है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। और राना साहब इस इल्ज़ाम का जवाब देना है आपको, इन सवालात के जवाब दें। ऑडियो में होने वाली बातों से तो इमरान खान साहब भी इनकारी नहीं है, तो किस चीज़ की तहकीकात करेंगे आप? ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर ऑडियो लीक्स का मामला दबाना चाहते हैं। अच्छा, पीएमओ की जो ऑडियो लीक्स हैं डार्क वेब पर रिलीज हो रही हैं, कुछ ऑडियो सामने आ गई, मजीद जो डाटा है वो जुमे को रिलीज करने का ऐलान किया गया। बोलियां लग रही हैं, मुबैना तौर पे तारिक फातमी साहब का नाम सामने आ रहा है जो हैकर्स के साथ मामला तय कर रहे हैं। अब इस सारे मामले को कौम के सामने लाएं, तहकीकात करनी है तो उस मामले की करें। अब तक की ऑडियो लीक्स में जो कुछ सामने आया है उस पर बात करें। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू पे बात करें, बताएं कौम को कि भारत के साथ तिजारत कैसे हो रही है, कैसे मरियम नवाज के दामाद को नवाजा जा रहा है, कैसे सेहत कार्ड के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। कौम जानना चाहती है, आए बताएं कौम को, कौम तो जानना चाहती है। तहरीक इंसाफ तो कौम को बता रही है। अच्छा, सेहत कार्ड से क्या सहूलियात हासिल हैं? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जरा सुनिएगा। डॉक्टर साहिबा को आपने सुना, तो डॉक्टर साहिबा आपकी जो पूरी जिंदगी है वो लोगों की भलाई में गुजर गई है, खिदमत के जज्बे से आपने सियासत की है, इसलिए आपको यकीन नहीं आया मरियम बीबी की बातों का। अफसोसनाक है लेकिन यही सच्चाई है। मरियम बीबी और उनके खानदान की सियासत का तो महवर हमेशा इनकी ज़ात, इनका खानदान, इनका कुंबा, इनका टब्बर रहा है। अवाम, रियासत, इदारे, मुल्क, इन सब से इनका क्या ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए अहम है तो अपनी ज़ात है, अपना ख़ानदान है, अपना टब्बर है, अपनी नस्ल है, और इसके लिए ये दिन रात मेहनत करते हैं। मुल्क और मुल्क से बाहर महलात बनाते हैं, बिजनेस बना रहे हैं, लूट मार का पैसा लगा रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें अय्याशी कर सकें। अवाम, मुल्क और इदारों का इन्होंने पहले कभी सोचा है जो अब सोचेंगे? ना कभी सोचा ना सोचेंगे। और नाज़रीन देखें, 22 लाख से ज़ायद ख़ानदान ये जो सेहत कार्ड से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें, आज के इस दौर में जहाँ बुखार की गोली मार्केट से गायब हो जाती है, अद्वियात कितनी महंगी हो चुकी हैं, वहाँ गरीब का जो मेयारी इलाज है कैसे हो सकता है बताएं? मुमकिन हो सका इस कार्ड से, सिर्फ हेल्थ कार्ड की वजह से मुमकिन हो सका ये इलाज गरीब का। 22 लाख लोगों ने मरज़ से निजात हासिल की, उन्हें नई ज़िंदगी मिली। ये सिर्फ 22 लाख लोगों के इलाज की बात नहीं, ज़रा गौर करें, 22 लाख ख़ानदानों को मुश्किल से बचाया है। जब एक फ़र्द बीमार हो जाता है घर का, तो क्या पूरा घराना परेशान नहीं होता, मुतासिर नहीं होता? सबको पता है। तो 22 लाख लोगों के इलाज से 22 लाख ख़ानदानों को रिलीफ मिला है। उनकी तकलीफ़ ख़त्म हुई, उनकी अजियत ख़त्म हुई, उनका दुख ख़त्म हुआ, उनका दर्द ख़त्म हुआ, दर्द दूर हुआ, परेशानी दूर हुई। इन 22 लाख लोगों की दुआएं, ज़रा सोचें, 22 लाख ख़ानदानों की दुआएं PTI के लिए थीं, इमरान खान के लिए थीं, जिसने इन्हें इलाज की सहूलत फराम की, जो इनके लिए मसीहा बना। अब अगर कोई ये सहूलत छीन ले, ये कार्ड ही ख़त्म कर दे, तो सोचें कितने लोगों की बददुआएं गवाएंगे ये लोग। डरें मरियम बीबी, जालिम मत बने, जुल्म मत करें, उस वक्त से डरें जब गरीब अपने प्यारे के इलाज के लिए अस्पताल जाएगा और उसे कहा जाएगा कि इलाज नहीं हो सकता, हुकूमत ने सेहत कार्ड ख़त्म कर दिए। उस वक्त उस मजलूम इंसान के दिल से जो बददुआएं निकलेंगी, आहें निकलेंगी। डरें, दुनिया की कोई ताकत आपको बचाए उन बददुआओं से, उन आहों से, क्योंकि मजलूम की आह और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट, कोई पर्दा हाइल नहीं होता। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। रिलीफ का मिलने का सिलसिला जारी है। सागदार के बाद अब नवाज शरीफ भी कर रहे हैं वतन वापसी की तैयारी। एवनफील्ड रेफरेंस केस में मरियम नवाज बरी। अब अरबों रुपए मालियत के लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन? NR2 में मजीद किस किस को रिलीफ मिलने वाला है? तहरीक इंसाफ की जो फाइनल कॉल है उसका ऐलान आखिर कब होगा? और पंजाब हुकूमत क्या फिर से खतरे में है? इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर सेहत और तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा को बरी किया है। इस फैसले को आपकी जमात कैसे देखती है? नायब इल्जामात साबित करने में क्या नाकाम रही या फिर इसको NR2 कहा जा सकता है? सबसे अहम चीज़ ये है कि जब पनामा लीक्स हुई है, जो सारी बात जो है पनामा लीक से निकली थी, तो क्योंकि मैं पर्सनली इन्वॉल्व थी इसके अंदर, कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मैंने पहली इलेक्शन लड़ी हुई थी और इन्होंने अपनी एसेट डिक्लेरेशन और मरियम नवाज को अपना डिपेंडेंट उसके अंदर डिक्लेयर किया हुआ था, तो मैं आई वेंट इनटू द कोर्ट, सॉरी इनटू द इलेक्शन कमीशन। अगर आपको याद हो तो मैं इलेक्शन कमीशन के अंदर गई और इलेक्शन कमीशन के अंदर मैंने अपना केस दायर किया कि ये जो सारे एसेट्स की जो बात कर रही हैं, अगर ये एसेट्स मरियम के हैं तो ये यहाँ गलत, बिकॉज इसको तो ये उसको डिपेंडेंट शो किया गया है। आप और मेरे बाद सिर्फ मैंने अकेली ने केस नहीं किया, आपको पता है मेरे बाद पीपल्स पार्टी ने भी केस किया उनके ऊपर, वहाँ इलेक्शन कमीशन के अंदर जुल्फ़िकार खोसा साहब जो थे वो उनके वकील थे, और इसके अलावा फिर शेख रशीद ने भी किया। इसके अंदर मत सब ने केस किए और फिर ये केसेस कोर्ट के अंदर फाइनली गए। वो JIT बनी, उसके ऊपर सारी ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद वालिद साहब जो हैं वो भी डिस्क्वालीफाई किए गए और ये बेटी जो थी इनको भी सज़ा हुई। अब मकसद ये है, ना हमने सज़ा दी थी, सज़ा भी कोर्टों ने दी थी। अब अचानक इसके अंदर क्या पेशरफ्त आई है कि उन्होंने वो सज़ा जो है उसको ख़त्म कर दिया। या तो उस वक़्त कोई गलत डिसीजन हुआ या आज कोई गलत बात हुई है, हमें तो नहीं समझ आ रही। वजह यह है, मुझे तो अफसोस का इजहार मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये खातून जो हैं इन्होंने सारी उम्र सवाए गलत बयानी की और कोई काम नहीं किया। अगर आपको याद हो तो सना बच्चा के प्रोग्राम में इसने कहा मेरी तो पाकिस्तान बाहर बहुत बड़ी बात है, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। आपको लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद? फिर उसके बाद इसके भाई ने कहा, इसके भाई ने एविडेंस दिया कि ये हमारी ये जो फ्लैट्स हैं इसकी ये ओनरशिप्स की मरियम नवाज की, इसके भाई ने कहा। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जो कुछ भी वो कतरी खत और ये सारा कुछ जो भी करते कराते रहे, एंड ऑफ द डे दे कुड नॉट प्रूव एंड देयरफॉर उनकी कन्विक्शन हुई। अब मुझे ये बताइए कि वो मरियम नवाज जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, आज मुझे ज़रूर बताएं कि जी 1 अरब, मेरे इतला के मुताबिक 1 अरब के उसके एसेट्स डिक्लेयर हुए हैं, 1 अरब रुपए के। अब मुझे ये बताइए कि वो खातून जिसका कुछ भी नहीं था, अचानक कुछ अरसे के अंदर अब 1 अरब का एसेट्स, मेरा ख्याल है हम ये कौम के साथ मजाक हो रहे हैं। और जब लोग आके खड़े कि जी ये पनामा लीक्स में ये सारा ख़ानदान जो है उसके बारे में जिक्र किया गया और फिर इसी के बेसिस पे ये सारा केस लड़ा गया और फिर नवाज शरीफ को इसी के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया गया और इसी के बेसिस पे ये बीबी जो हैं ये भी शी वॉज ऑल्सो डिस्क्वालीफाइड एंड शी वॉज कन्विक्टेड। अब मकसद ये है कि मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली रंजिश है, गम है इस बात का कि हम तो इंसाफ कोर्ट्स की तरफ ही इंसाफ के लिए देख सकते हैं ना डॉक्टर साहिबा, और हम अगर कोर्ट्स की तरफ इंसाफ तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। इन्होंने आके इमरान खान का मौक़िफ़ पे सही साबित हो रहा है कि इनका मकसद आने का जिस तरह इनको बिठाया गया है वो अपने NRO के लिए आए हैं, इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने थे, इन्होंने पहला काम किया आके और इन्होंने बैठ के असेंबली के अंदर नैब के सारी तरामीम, ये वो नैब के कानून जो इन्होंने ख़ुद बनाए थे उनमें तरामीम करके और इन्होंने अपने आप को सारों ने बरी कर दिया। आज वो जो 5 साल से यहाँ से एब्सकॉन्डर थे, मफरूर थे जिनका नाम इसाक डार है, वो हमारे आज मिनिस्टर बन गए हैं और अब वो जो अगले मफरूर हैं वो सुना है वो भी आने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो भी वापस आ रहे हैं। ये एक कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा है और मेरा ख्याल है इस बात पे हमें बहुत गहरी सोच के साथ सोचना पड़ेगा, क्या ये मुल्क यही डिज़र्व करता है कि ये सारे चोर जो हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूट के खाया,
जिनके इनके नाम जो हैं दुनिया के उन करप्ट लीडर्स में आते हैं, इनके खिलाफ बाहर के अखबारों ने भर डाला, तब भी मैंने इनको कहा था कि भाई अगर वो अखबारें गलत बोल रही हैं, वो एक जर्मन वो था उनका जो लीडिंग पेपर था, उसके अंदर ये सारी कहानियाँ आई थी, उसके इंग्लैंड के अखबार में आई थी, तो मैं तो कहती थी कि भाई अगर आपका ख्याल है ये गलत है तो आप इनको क्यों नहीं इनके खिलाफ आप कोर्ट में केस कर देते, हद तक इज्जत का केस करिए इनके ऊपर, क्योंकि आपकी इज्जत जो है मकसद ये दे डिडंट डू एनीथिंग। और ये आज जो है ये सडनली सब जो है पाक पारसा हो गए हैं, इस सडनली इनके पास सब कुछ सही हो गया, इनका कोई पूछने वाला ही नहीं है। अल्लाह ही निगहबान है, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। ये क्या तमाशा बन गया है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मरियम को तो एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया गया, अदालत ये कहती है जी नवाज शरीफ की जो मिल्कियत है वो भी साबित नहीं हुई है। अब भी सवाल है कि जी नवाज शरीफ वहीं पे रह रहे हैं, अब अरबों रुपए मालियत के जो लंदन फ्लैट्स है उसका मालिक है कौन? लगता तो कोई भी नहीं है मालिक, को तो कहते हैं शायद किराए, पहले उन्होंने कहा जी हमने किराए पे लिया था, फिर हमने ख़रीदा था, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, और अल्लाह ताला कलसूम नवाज़ को गरीक रहमत करे, वो फरमा रही थी कि ये बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने वहाँ फिर फ्लैट्स जो हैं ये ख़रीदे। मतलब जब आप एक झूठ बोलते हैं ना, उस एक झूठ को छुपाने के लिए आप 100 झूठ और बोलते हैं, झूठ पे झूठ मबनी, इनके पास कोई किसी किस्म का एविडेंस नहीं, दे हैड नथिंग टू प्रूव। और आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ये तो अब मतलब खुला साथ के वो कहते हैं जी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नहीं रह तो वहाँ रहे हैं, सारा ख़ानदान वहाँ रह रहा है, वो रोज़ाना जो हंगामे उनके फ्लैट्स के बाहर होते हैं वो पता है सबको, सेंट्रल लंदन की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है जिसमें वो सारा ख़ानदान रह रहा है। लेकिन फिजा मैं अच्छा वो जो हंगामे होते हैं उनका उसका भी जो एक और बात हाँ, उसका इल्ज़ाम भी आपकी जमात पर आ जाता है कि जी ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनकी तरबियत है और ये तरबियत ऐसी है, ये सब तहरीक इंसाफ करवा रही है, मतलब उनके जो वहाँ पे लोग हैं ये वो कर रहे हैं, सारा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे फेंक दिया जाता है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी ये बात है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो सब इस वक्त आवाज़ार और इनसे बेजार हैं। मुझे ये बताइए, इमरान खान को इन्होंने उस बैरूनी साजिश के तहत मिल के इन्होंने निकाल दिया ना बाहर, उसका क्या फ़र्क पड़ा इमरान खान की पॉपुलैरिटी पे? ज़्यादा बढ़ गई ना, आज उसकी फॉलोइंग ज़्यादा है ना, आज हर बंदा जो है वो इमरान खान का नाम लेता है। मैं कल की बात आपको बता दूँ, आई एम स्पीकिंग, स्विट्ज़रलैंड से मुझे टेलीफोन आया और वहाँ एक कपल है जिन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, वो बता रहे थे, कह रहे थे कि जी हम कुछ पैसे वो उसके लिए भेजना चाह रहे हैं, तो कहाँ जमा करवाने, तो मैं इनको बताया इमरान खान साहब का जो उन्होंने वहाँ पंजाब बैंक का जो अकाउंट है ये सैलाब ज़ब्दान से, तो फरमाने लगे कि डॉक्टर साहब हम पहले नून लीग में थे लेकिन हम बिल्कुल हमने छोड़ दी है और हम तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए खड़े हैं कि ये सच की बात करते हैं। बात तो सच्ची करते हैं, हम में से कौन गलत बात कर रहा है? अभी मैं दिल में सोच रही थी ये पूरा ख़ानदान जो है इसकी कोई नीयत नहीं है कि ये पाकिस्तान के लोगों की ये जो मगरमच्छ के आंसू टपकाते हैं और कहते हैं हमें बड़ा, अव्वल तो आंसू निकलते भी नहीं हैं इनके, वो जो ड्रामे करते हैं। आप ये बताइए, आपने वो ऑडियो लीक सुनी है ना जिसमें मरियम नवाज़ ने ये कहा है कि अपने ये चाचा जान को कि सेहत कार्ड वाली हेल्थ कार्ड्स ख़त्म कर देने चाहिए, हाँ सेहत कार्ड्स को ख़त्म कर देना चाहिए। यानी मुझे इतना अफसोस हुआ, बीबी आप लोग तो खांसी आए तो आप वलैद भागते हैं, क्योंकि आपने सारा पैसा लूट के इतना बना रखा है कि आप अपना इलाज करने के लिए जब दिल करे बाहर चले जाएं। आपके वालिद साहब का भी इलाज यहाँ जब उनका अच्छा खासा हम इलाज कर रहे थे, जिस इलाज से वो सेटिस्फाइड थे, आपने उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो बाहर मेरा जो मुआलिज है उसी से जाके मैंने इलाज करवाना है। वो अगर पाकिस्तान के लोगों को हमने ये सेहत की सहूलत दे दी, तुम्हें इतनी तकलीफ़ है इस बात की कि तुमने कहा कि ख़त्म कर दो, वो अल्लाह से डरा करो। आपको पता है कि पाकिस्तान में गुर्बत की सतह कहाँ से कहाँ चली गई। आपके इस 5 महीने के अंदर बेड़ा गर्क हो गया इकॉनमी का। इस 5 महीने के अंदर इस वक्त महंगाई आसमान से लगी हुई है, उसके ऊपर अल्लाह माफ़ करे बीमारी आ जाए और कार्ड बंद कर दो इनके। यानी कितने, मतलब इससे ज़्यादा जुल्म नहीं आप कर सकते। आज के दिन में आपको बताती चलूँ, आज की जो लास्ट मेरे पास स्टेटिस्टिक्स थे, 22,71,000 फैमिलीज़ ने इन कार्ड से मुस्तफ़ीज़ हुई हैं। ये वो लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे अपना इलाज करवाना, आज अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें से 68% वो
फैमिलीज हैं जिन्होंने जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया है। ये इतनी बड़ी सहूलत है, जाके उनसे पूछो, वो उठा उठा के झोलियां दुआएं देते हैं इमरान खान को। ये जो मर्जी तुम लोग कर लो, आपने कभी आम आदमी की बेहतरी का नहीं सोचा। अगर आम आदमी की बेहतरी का आज सोचते आप लोग तो आपका ये हाल नहीं होना था। ये लोग जो सड़क पे खड़े होकर आपको बुरा भला कहते हैं, ये आम आदमी है, उसको पता है कि आपने उनकी भलाई का कोई काम नहीं किया। दूसरी बात है, सिंध के अंदर जो इस वक्त सैलाब जदगान वाले जो उनको हाल हुआ है, बिलावल अमेरिका में ही सैर फरमा रहे हैं, आज न्यूयॉर्क में फिर डिले हो गया, आज फिर न्यूयॉर्क में डिले हो रहा है जी। मैं यहाँ सैलाब जदगान वालों की बात कर रहा हूँ। आप खुद ब खुद देख लें इस वक्त पंजाब में जो सैलाब जदगान हैं उनके हालात और जो हालात इस वक्त सिंध में, उनका फ़र्क देख लीजिए। वजह यह है वहाँ तो लगता है हुकूमत का कोई शायद नामो निशान ही नहीं है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि लोग किस तरह मर रहे हैं, किस तरह उनकी बीमारियाँ फैल रही हैं, किसी बात की फिक्र नहीं है, बुरा भला हमें कहते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा, ये इसहाक डार साहब हैं, ये चौथी मरतबा वज़ीर ख़जाना बन गए हैं, जो कि मफरूर थे। मरियम की भी लंदन प्रवास के लिए जो रास्ता है हमवार हो गई है। नवाज साहब भी जल्द वापस आ रहे हैं, मुतवक्के उनकी वापसी जल्द अज जल्द। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की डॉक्टर साहब क्या तैयारी है? क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि नवाज शरीफ साहब का तारीखी इस्तकबाल करूँगा। देखिए, मेरा ख्याल है तारीखी इस्तकबाल, आपको थोड़ी सी बात बताती चली जाऊँ। ये बेचारा जो है एक कमज़ोर तबाह इंसान है, ये पहले भी सुल्तानी गवाह बन चुका है। शायद आपको भूल गया हो कि 2001 में हुदैबिया पेपर मिल्स के सिलसिले के अंदर जब इनको पकड़ लिया गया था, इसी चंबा हाउस के अंदर बैठ के इन्होंने सारा वो डिटेल्स लिखी कि किस तरह ये इन्होंने सारी मनी लॉन्ड्रिंग की और किस तरह वो फैमिली थी वहाँ क्या कहते हैं इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पैसे भेजे जाते थे फिर वहाँ से पैसे वापस आते थे, और किस तरीके से एक एक चेक का उन्होंने सारा हिसाब किताब दिया, क्योंकि बेसिकली तो इनके मुंशी थे। अब वो उसके बाद फिर इनके साथ रिश्तेदारी भी हो गई। अब मकसद ये है कि ये सारी चीज़ों के बाद अगर ये इतने माशाल्लाह कामयाब, वो कहते हैं ना मिनिस्टर होते फाइनेंस के, तो पाकिस्तान का ये हाल होता। ये जब गए हैं हुकूमत छोड़ के तो $20,000 का खजाना छोड़ के गए हैं। आपको पता है इस बात का? आपको पता है कि हमारी जो क्या कहते हैं जो फॉरेक्स रिजर्व था वो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ था। हमने तो फिर आके पहले साल इनके कर्जे और इनके खसारे जो थे उन्हीं को संभालते रहे, ये जो बहुत अच्छे किस्म के थे। और फिर मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया, अगर आपको समझ आती है तो ज़रूर बताइएगा, कि इसहाक डार, नवाज शरीफ पकड़ा गया, इसहाक डार को अपना अब्बासी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपने जहाज़ में बिठाया और वलैत छोड़ आए। मुझे समझ नहीं आई क्यों छोड़ के आए। 5 साल के बाद एक वज़ीर आज़म उसको छोड़ के आया और दूसरा वज़ीर आज़म अब उसको उठा के वापस लेके आया। और कोई तो बंदा समझाए हमें, ये कहानी बताए कि इसके पीछे क्या कहानी है। ये 5 साल वहाँ क्यों बैठे रहे? अगर इनको कोई अगर मेरे अफसोस के साथ कहूंगी डॉक्टर साहिबा, इसका एक जवाब मुझे तो समझ, एक जवाब तो जरूर आता है। पाकिस्तान ये निज़ाम के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है। मेरा ख्याल है मेरे पे तो बहुत सारी कंटेम्प्ट सब कोर्ट वाले ही लगा देंगे। मुझे तो अफसोस इस बात का होता है, मैं तो सारी ज़िंदगी कोर्ट्स के एहतराम करती रही, कि हुदैबिया पेपर मिल्स का जो केस है, विच एक्चुअली एवरीथिंग, कि किस तरह इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, उस केस को बंद कर देना, इससे बड़ा जुल्म नहीं किया जा सकता। इस कोर्ट को केस को कैसे बंद कर दिया, जबकि उसके अंदर सारे प्रूफ थे कि पता चले कि इन लोगों ने किस तरह पैसे चोरी किए हैं पाकिस्तान के। ये जो इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल देनी है डॉक्टर साहबा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये फाइनल कॉल कब दी जाएगी। और उन्होंने भी लास्ट जलसे में भी, जो आज़ाद कश्मीर में जलसे में खान साहब ने कहा है कि जी मैं जल्द कॉल देने वाला हूँ। देखिए, इमरान खान साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लोग अगर अभी तक जिन लोगों को इनकी हुकूमत को होश के नाखून नहीं आए ना, कि ये अभी तक समझ नहीं रहे कि जब कॉल देगा खान तो पाकिस्तान उमंड पड़ेगा, और जब आएगा पाकिस्तान वहाँ तो किस चीज़ से इमरान खान जो हैं वो थोड़ा सा
पीछे हटते हैं। आपको पता है कि जब 25 मई को वो वहाँ पहुँचे थे, उनको पता था कि अगर मैं आगे लोगों को वहाँ लेके गया तो तसादम होगा और खून खराबा होगा। खून खराबा, ये जो जालिम बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है कि लोग कितने परेशान हैं। आप मुझे बताइए, 2 दिन से आज किसान बैठा हुआ है वहाँ, इनको कोई फिक्र है उनकी? बेचारा किसान इस वक्त मर गया है। वजह ये है, उनकी ज़मीनें बह गई, उनको सब कुछ लुट गया। तुमने तेल की कीमतें बढ़ा दी, तुमने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तुमने गैस की कीमत बढ़ा दी। वो बेचारे अपने वो टैक्सेस लगा दे, वो रोना पीटने वहाँ 2 दिन से रो पीट रहे हैं। सारा वो उधर घेर के बैठे, 2 दिन से बैठे हुए हैं ना। पाकिस्तान में हर थोड़े दिनों के बाद कहीं ना कहीं से लोग निकलते हैं, जाके खड़े हो जाते हैं अपने बिजली के बिलों के साथ। इन्होंने इस 5 महीने के अंदर इतना जुल्म ढाया कि कोई हिसाब किताब नहीं। और सबसे बड़ी ये बात है, इस पक्के मुंह अच्छा, से जो फिर राना झूठ सनाउल्लाह बोलते साहब है, हैं डॉक्टर साहिबा, कि अल्लाह माफ रखे, कई दफा मैं दिल में। हाँ, मुझे एक और बात याद आ गई। हाँ, आप झूठ की बात कर रही हैं, आपके 25 मई की भी बात कर रही हैं। 2 हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और मैंने उनसे बाकायदा आपका नाम लेके सवाल पूछा कि राना सनाउल्लाह साहब 25 मई के हवाले से कि या आगे जो आगे भी आप लोगों की किसी तरह की तैयारी 25 मई जैसे, उन्होंने कहा 25 मई को तो समझे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैंने आपका नाम लेके बात की कि आपने मेरे प्रोग्राम में बोला कि पुलिस वाले ने आपसे बोला कि मैडम हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, लेकिन हम मजबूर हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो पुलिस वाले पे गाड़ी चढ़ा रही थी, तो क्या पुलिस वाला आगे लेट जाता? मेरे प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड ही बात कह के गए 25 मई के हवाले से। राना सनाउल्लाह को तो वैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतना झूठा इंसान है। वो फुटेज मौजूद है ना, वो फुटेज मौजूद है। उस फुटेज में वो देख ले कि गाड़ी को हाँ। मैंने किस तरह जाके वहां रोका, मैंने हवाला दिया था किसी जी। सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात करूं ताकि, और फिर किस तरह मेरे पे डंडे बरसाए गए। इसको शर्म आनी चाहिए। इसको तो शर्म ही नहीं आती। इससे ज़्यादा बेशर्म इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ये कातिल जहन का इंसान है ही कातिल। इसके ऊपर तो हमेशा इल्ज़ाम लगेंगे कि इसने कत्ल किए हैं। और फिर सबसे बड़ी ये बात है, जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ उसका जिम्मेवार है, जो 25 तारीख का सानिया हुआ। इससे कहो कि कुछ शर्म करो, कोई हया करो और झूठ बोलना जो है वो बंद कर दो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। तो जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।